नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर सुनीता, हिंदी विभाग आरजी पीजी कॉलेज मेरठ से। हमारे यहाँ 15 दिन का पत्रकारिता प्रशिक्षण कोर्स चल रहा था, जो 5 दिसंबर से शुरू हुआ और आज 19 दिसंबर में उसका समापन समारोह है। इसमें विभिन्न कॉलेजों से विभिन्न वक्ता हमारे यहाँ आए, जिन्होंने पत्रकारिता के विभिन्न विषयों पर विभिन्न पहलुओं से छात्राओं को अवगत कराया, जिसमें पत्रकारिता का उद्भव और विकास, पत्रकारिता का स्वरूप, पत्रकारिता के विभिन्न प्रकार, समाचार लेखन, साक्षात्कार की प्रविधियाँ और संपादन कला पर भी प्रकाश डाला गया। इसमें लगभग 66 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिनको आज सर्टिफिकेट्स वितरित किए जाएंगे। और आज समापन समारोह में हमारे मुख्य वक्ता रहे प्रोफेसर पुष्पेंद्र शर्मा जी और प्रोफेसर डॉक्टर गजेंद्र सिंह जी। प्राचार्य जी ने छात्राओं को समापन समारोह में उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सर्टिफिकेट प्रदान किया। कि भारत को स्वतंत्र कराने में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो पत्रकारों की रही, साहित्यकारों की रही। आप अगर देखें प्रताप नारायण मिश्र, पाल भट्ट और दूसरे जितने भी हैं, और गणेश शंकर विद्यार्थी जो कानपुर के रहने वाले थे, वो इस प्रकार की भाषा करते थे कि जिसे पढ़ लिया वो बालक उन्हीं का चेला हो गया। दूसरे दिन क्रांति को भारत को स्वतंत्रता दिलाने में पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। आपको याद करना, जितने भी साहित्यकार हैं हर एक ने कुछ ना कुछ लिखा है। आज आप जो बैठे हैं मेरे सामने, हम कह रहे हैं पत्रकार बन जा, लेकिन बनना इतना आसान नहीं है। पत्रकार जो होता है उसे देख करके जब सच्ची बात कहता है, पत्रकार कौन है? जो कुछ आपने देखा है भोगा है समाज के प्रति, उसे उसी तरीके से, जो पीड़ित व्यक्ति है, जो अपनी बात नहीं कह सकता, जिसकी बात सरकार नहीं सुनती, जिसकी बात अधिकारी नहीं सुनते, उसकी वाणी बनकर के पत्रकार उस बात को सामने रखता है और उसका निदान खोजता है। इसलिए वो पूजनीय है। ये पुष्पेंद्र हैं, ये पूजनीय इसलिए नहीं है, इसलिए कि ये बहुत दिनों से बहुत सारी समस्याओं को सामने रखते रहे। अगर आप देखें तो ये जो चीज है ये ऐसी है कि अगर आप इसमें पारंगत हो जाए, लेकिन ये क्या है? ये साधना है। श्रम करोगे, साधना करोगे, लिखना सीख जाओगे, बोलना सीख जाओगे, अपना चैनल खोलोगे तो जाकर के, और जो भी अच्छा करेगा बच्चों उसके सामने आदमी नतमस्तक होता है। आज बहुत सारे पत्रकार हैं, उसमें भी जानते होंगे, रवीश कुमार को आप सुनिए, देश में जो कुछ घटित हुआ है उस घटित को सारे को दिखाते हैं। संजय शर्मा है और पीएम वाला सारी चीजें खोल करके देखते हैं। आज सरकार ने इस तरीके से शिकंजा कस दिया है सब चीजों के ऊपर कि जो सच्चाई है वो सामने नहीं आ रही, ऊपर से ऊपर ही सारी बात हो गई। इसलिए देश, हम तो कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, कह लगे क्या है? एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, कह लगे हाँ, एक महल बनना चाहिए। बोले कहाँ बनाए साहब, जमीन में बता दीजिए। बोले जमीन में नहीं, हवा में महल बनना है। तो जब हवा में महल बनना है बोले कैसे? बोले बनना है, अगर नहीं होगा तो मैं सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। तो ये आ गया कि अस्वीकार। आपकी प्रिंसिपल मैडम अपने आप में एक उदाहरण है और इसे याद रखिएगा। और यू आर लकी, आप सौभाग्यशाली हैं कि इस समय पे आप इस कॉलेज में हैं। जो आपकी टीम है, चाहे मैडम कंचन जी हों, स्वाति जी हों, दूसरी मैडम सब हैं, ये जो आज प्रयास हुआ है ना, ये टीम की वजह से होता है। और जब सबकी इच्छा रही होगी तभी ऐसा हुआ होगा। कोई भी कार्यक्रम हो, कॉलेज भी हो, हम अनुशासन से जाते हैं आते हैं, पर जब कोई ऐसा कार्यक्रम, ऐसी वर्कशॉप करनी होती है तो उसके लिए बहुत सारा सोचना पड़ता है। जैसे ही कार्यक्रम शुरू होता है तभी कॉल आने लगती हैं, अरे तुम्हें छुट्टी लेनी है, 2 दिन कंचन आ जाना। तो आदमी नहीं जा पाएगा क्योंकि वो कार्यक्रम से बंद हो गया और वो पक्का उसे यह है कि ये काम अब करना ही। अलग यहाँ पे डॉक्टर गजेंद्र बैठे, वो आपसे बहुत अच्छी विद्वता वाली बातें करेंगे। मैं कोई विद्वान नहीं, मैं तो एक बहुत छोटा सा रिपोर्टर था। पता नहीं वो कैसे एक पोस्ट है कि संपादक भी होते हैं, तो संपादक बन गया। संपादक का थोड़ा सा जो काम होता है ना, वो खबरों के अलावा मैनेजमेंट का ज़्यादा होने लगा। बेटा आप लोग सब बनेंगे, एक दिन पहुँचेंगे, लेकिन बनना रिपोर्टर के बाद ही, सीधे संपादक मत बनना है। यहाँ पे मुझे लगता है सारी विधाएं बता दी गई हैं
तो जरूरत इस बात की है कि एक प्रशिक्षु पत्रकार से आप बिल्कुल पत्रकार बन गई। मैं मानता हूँ कि आप पत्रकार बन गई। हर एक व्यक्ति में कहीं ना कहीं एक पत्रकार दबा हुआ होता है, सिर्फ उसको निकालने की जरूरत होती है। आप कॉलेज के गेट से जैसे ही बाहर निकलती हैं तो आपकी अगर आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, तो आपको बहुत सारी खबरें दिखाई देंगी, बहुत सारी कुछ विकृतियाँ या कुछ परेशानियाँ नजर आएंगी। तो आपके अंदर का पत्रकार जाग जाए, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं होता, यहाँ गंदगी क्यों है, ये ट्रैफिक ऐसे क्यों चल रहा है, ये ऐसे, ये हमारा समाज है, ये हमारा जीवन है, उसी में हमें रहना होता है। लेकिन अच्छा क्या होता है कि उसमें हम बेहतर समाधान निकालें। अगर हम सिर्फ समस्याओं की बातें करेंगे जीवन में या पत्रकारिता में, तो फिर आगे नहीं बढ़ता है। समस्याओं के साथ समाधान की बात हमेशा हमें सोचनी होगी। पत्रकारिता बहुत रोचक इतिहास रहा है। आई एम श्योर के यहाँ पर इतने दिन में जो वक्ता आए होंगे उन्होंने इसके इतिहास पे सब पे रोशनी डाली होगी, पर आज जो चुनौतियाँ हैं थोड़ा सा समय लेके मैं उसके बारे में बात करता हूँ। कल एक डॉक्टर साहब संगोष्ठी थी, वहाँ गए। पत्रकारों का संगठन है, मैं जाता नहीं था कभी, लेकिन उन्होंने बहुत अनुरोध किया तो मैं चला गया। उसका विषय था कि पत्रकारिता और उसकी चुनौतियाँ। तो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा। मैंने साथियों से कहा, मैंने बोला भाई ये आपको किसी ने बुलाया था पत्रकार बनने कि नहीं साहब अपनी इच्छा से बने, तो मैंने चुनौती जो वो अगर उसको पहचान करके अपने उद्देश्य को बना के और उसके मापदंडों के साथ चलता है तो निश्चित रूप से वो जीवन के उस शिखर पर पहुंच सकता है जहां तक उसकी काबिलियत है, जहां तक उसको पहुंचना चाहिए। सर ने हमें सजेशन दिया, उसका मैं स्वागत करती हूं और निश्चित रूप से सर हम इसको बहुत जल्दी शुरुआत करेंगे इसकी। संसाधन हालांकि अभी हमारे पास उतने नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने मैनेजमेंट से भी सर इन चीज़ों का एक बार जिक्र किया था, उन्होंने पूरा कोऑपरेट करने के लिए हमें कहा है और इसी हिम्मत पर मैंने एक छोटी सी शुरुआत की जिसको सुनीता जी ने आप सब बच्चों के सहयोग से इसको कार्य रूप दिया है और इसका मैसेज अब समाज में, शहर में जाएगा कि आरजी कॉलेज में हिस्सा लेने के लिए यहाँ बैठे हैं जिन्होंने 15 दिन का ये 34 आवर्स का प्रशिक्षण शिविर, जो सिर्फ एक परिचयात्मक होता है, बहुत कुछ हम इसमें आपको टेक्निकल नहीं दे पाते, लेकिन वो भी आपने बड़ी जिज्ञासा से सीखा है। इसके लिए आप सभी अभिनंदन और बधाई के पात्र हैं। मैं आप सभी की शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपको यकीन दिलाती हूँ कि इससे एडवांस हम आगे आपको सिखाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।